6.2 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, अब यहां पर इन बगल वाली फिगर पी क्यू और आर एस, हमें दो इक्वल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस दी हैं पी क्यू और आर एस, और इसके बाद हमने दो यहां पर मिरर लगाए हैं। ये दो मिरर्स हैं इस लाइन पर और इस लाइन पर, ठीक है। ये मिरर इंडिकेशन के लिए साइन होता है कि ये मिरर्स लगे हुए हैं। और इसके बाद ये कह रहा है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर। ये एक ए बी इंसिडेंट रे जा रही है, ए और बी एक इंसिडेंट रे है, यानी ये रे आ रही है, और पी क्यू एट बी, ये पी क्यू को बी पर स्ट्राइक कर रही है, बी पर टच कर रही है। जो इंसिडेंट के बाद हमारी रिफ्लेक्टेड रे गई, ऐसे रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई शीशे से, इसने जो पाथ लिया वो बी सी का पाथ लिया, और ये आर एस को सी पर टच कर रही है। और इसके बाद अगेन ये रिफ्लेक्ट बैक करती है सी डी की तरफ, और हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो फाइन, क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को लेके, बट उससे पहले हमें जरा कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं इसमें, तो जरा वार्म अप काम कर लें पहले। टू गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन क्या क्या है इसमें। बेटा हमें गिवन दे रखा है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये हमें गिवन है। और इसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव करने हैं। ए बी और सी डी हमें पैरेलल प्रूव करनी है, ये दो लाइंस, यानी जो इंसिडेंट लाइन है और जो रिफ्लेक्टेड लाइन है हमारी लास्ट में निकल रही है, वो हमें प्रूव करनी है। और यहां हम बात करते हैं अब प्रूफ की। प्रूफ से पहले जरा एक कंस्ट्रक्शन का भी कॉलम यहां बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब यहाँ ऑप्टिक्स की बात हो रही है तो एक नॉर्मल बनाना लाजमी है। नॉर्मल क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। हमें बनानी है एक लाइन बी एम, कुछ इस तरह से हमें एक लाइन यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है जो पी क्यू के परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम बी एम नाम दे देते हैं, इसको बी सी एन नाम दे देते हैं। अब बी एम जो है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और सी एन जो है ये परपेंडिकुलर है हमारी आर एस के। ओके, यानी हमें ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है जो हम बनाते हैं। देखो होता क्या एक्चुअली में, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड अगर बताऊं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल ये आपका सरफेस है, यहाँ से एक लाइट आई और यहाँ से भाग गई, ये हमारी नॉर्मल है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब एक चीज होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये एंगल मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसलिए हमें नॉर्मल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बनाने होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर पहले इनको ज़रा नाम भी दे देते हैं। चलो इस छोटे से एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको दे देते हैं 2, इसको 3 और इसको 4। अब देखो हल्का सा आइडिया में अगर बता दूं क्या करने वाले हैं आगे। ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 1+2 जो है ये 3+4 के इक्वल है, मतलब ये लाइन है मेरी, अगर मैं इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर दूं, ठीक है, तो ये जो दो लाइंस है ना ये हमारी पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। ओके, क्योंकि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे हैं ये और इक्वल हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाती हैं। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ क्या होगा इसका? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं। अच्छा देखो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा जरा देखो, एंगल 1 जो है मेरा ये इंसिडेंट एंगल है, ओके, और एंगल 2 जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जैसे यहां पर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इस तरह से मैच करो जरा तो समझ आएगा कि 1 2 के बराबर है और 3 जो है 4 के बराबर होगा। तो इसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप यहां बोल सकते हो, जो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है तो ये 1 हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरह से 3 और 4 भी हमारे इक्वल होंगे। अब इसके बाद इसको हम देते हैं ज़रा
फर्स्ट नाम इक्वेशन 1 हम कर देते हैं ऐसे पुट। अच्छा, MB और CN भी हमारे पैरेलल होंगे। देखो MB जो है ये पैरेलल होगा CN के। क्यों पैरेलल होगा? MB या BM कर दो उसे, जो हमने दो परपेंडिकुलर बनाए थे। क्यों पैरेलल होगा? पैरेलल इसलिए होगा क्योंकि परपेंडिकुलर जो हमने बनाए हैं ये पैरेलल लाइंस पर ही तो बनाए हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर हम इसी पर परपेंडिकुलर बना देंगे तो ये पैरेलल होंगे आपस में। ओके, तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ईच अदर मतलब इसको जरा इस तरह से समझ लेते हैं। अगर मैंने दो यहां पे मेरी लाइंस पैरेलल जा रही थी ऑलरेडी है इस तरह से। ओके, मैंने यहां पर भी एक परपेंडिकुलर बनाया, यहां पर भी एक परपेंडिकुलर बनाया, तो ये जो दो परपेंडिकुलर्स बनाए हैं मैंने, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। ओके, अब इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नाम। अब देखो जरा गौर से देखो यहां पे, क्योंकि BM और CN पर पैरेलल है, BM और CN पैरेलल है, तो बेटा 2 और 3 भी तो इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 2 ये होगा एंगल 3 के इक्वल, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। गौर से देखोगे अगर तुम इसे, तो देखो ये दोनों पैरेलल हो गए हमारे। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 3 जो है मेरा, ये आ रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें पता है कि ये इक्वल होते हैं। अब इसके बाद क्योंकि 2 और 3 भी इक्वल हैं, इसको हमने नाम दे दिया 2, सॉरी इसको नहीं, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, और यहां पे हमने प्रूव किया कि 2 और 3 आपस में भी तो इक्वल है। तो ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए ना। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सारे के सारे हमारे इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। जो हमें इनिशियली प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। क्योंकि एंगल 1 और 2 को अगर तुम प्लस करो तो ये पूरा एंगल ABC बनता है, एंगल ABC बनता है। और अगर तुम 3 और 4 को प्लस करो तो ये BCD बन जाता है, एंगल BCD। और ये हैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हेंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो AB is parallel to CD। अब क्योंकि हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर इक्वल प्रूव हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि AB जो है CD के पैरेलल है। एक बार और देख लो, ये हमारी लाइन थी, हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव किया, ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल प्रूव हो गए। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरी AB जो है ये CD के पैरेलल है। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ और एग्जांपल्स के साथ। सो तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।